कहाँ है आज वो शमे वतन के परवाने, बने हैं आज हकीकत उन्हीं के अफसाने। सिराज लखनवी का ये शेर आज यूं ही याद नहीं आ गया। 10 मई 2025 शाम के 5:25 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह एक्स पर ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में कहा गया कि अमेरिका द्वारा मध्यस्थता की गई लंबी रात बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने तत्काल सीज फायर के लिए सहमति दे दी है। इस ट्वीट में जो सबसे हैरान कर देने वाली बात थी वह यह थी कि सीज फायर की घोषणा भारत सरकार से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने कर दी थी। शायद आपको याद होगा कि पहलगाम हमले के बाद यह कहा गया था कि भारत सरकार ने भारतीय सेनाओं को खुली छूट दे दी है। और अब इस ट्वीट से क्या समझा जाए? क्या भारतीय सेनाओं को दी गई खुली छूट अमेरिकी राष्ट्रपति ने वापस ले ली है? क्या इससे बड़ा तमाचा भारत की संप्रभुता पर आज तक कभी हुआ है? ऐसे समय में याद आता है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का वह वीडियो जब वे फरवरी 2025 में अमेरिका गए थे। उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा था कि वे अमेरिका की बात को मान जाएं, वे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को बंद करवा देंगे। उस समय जेलेंस्की ने आत्मसमर्पण नहीं किया। हालांकि यूक्रेन एक बहुत छोटा सा देश है, पर उसने अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि कोई भी समझदार देश युद्ध चाहता है, पर द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। 1947 में भारत की आजादी के बाद भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को बहुत ही बारीकी से चुना। एक तरफ जहां पूरा विश्व उस समय कोल्ड वॉर के कारण दो बड़े खेमों में बटा हुआ था और अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही चाहते थे कि भारत उन खेमों का हिस्सा बने, परंतु भारत ने तटस्थ रहकर गुट निरपेक्ष आंदोलन का रास्ता अपनाया और तीसरी दुनिया को बताया कि वह अमेरिका और बिना सोवियत संघ के भी आत्मनिर्भर रह सकता है और विकास के रास्ते पर नए कदम चूम सकता है। इससे पहले जब भी अमेरिका ने भारत को कश्मीर समस्या को हल करने के लिए अपनी तरफ से मदद देने की कोशिश की, तब भारत ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अब भारत का आंतरिक मामला है। आज भारत अमेरिका की बात मान तो गया है, पर क्या अमेरिका भारत के हितों को समझने की कभी कोशिश भी करेगा? सीज फायर के बाद जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने देश को एड्रेस किया, तब उन्होंने चीन को विशेष रूप से धन्यवाद दिया और कहा कि चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। ऐसे में क्या अमेरिका चीन से भी बात करेगा कि वह पाकिस्तान को टेरर फंडिंग करना बंद कर दे? हालांकि अमेरिका क्या ही बात करेगा चीन से। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ खुद फॉक्स न्यूज से बात करते हुए स्वीकार चुके हैं। But you do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, you know. क्या अमेरिका खुद पाकिस्तान को 30 सालों से टेरर फंडिंग के लिए पैसा देता चला रहा है और हथियार देता चला रहा है? तो अब क्या पाकिस्तान सीमा पार से जो फिल्ट्रेशन करता आ रहा है या फिर अभी जो शेलिंग चल रही है उसमें अमेरिकी और चीनी हथियारों का यूज होना दिखाई देना बंद हो जाएगा? हम इस प्रश्न का जवाब जरूर चाहेंगे भारत सरकार से, और अगर भारत सरकार ना दे पाए तो भारत सरकार डोनाल्ड ट्रंप से बोल दे कि कम से कम इस विषय में एक ट्वीट तो डाल दें। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले अमेरिका ने कभी भारत की विदेश नीति या भारत की नीतियों को बदलने की कोशिश नहीं करी। ऐसा कई बार हमें मौका इतिहास में देखने को मिला है, जैसे कि 1998 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण किए थे। हालांकि यह परीक्षण सीटीबीटी के खिलाफ थे, जो कि अमेरिका उस समय प्रमोट करना चाहता था। सीटीबीटी के तहत अमेरिका चाहता था कि दुनिया के सभी देश एक ऐसी ट्रीटी पर साइन कर दें जो उन देशों को परमाणु परीक्षण तक करने के लिए मना कर दे, परंतु भारत ने उसके खिलाफ जाकर 11 और 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किए और भारत ने बताया कि हम अपनी रक्षा सौदों से कभी भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अमेरिका ने इन परीक्षणों की कड़ी निंदा की। क्लिंटन प्रशासन ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध तक लगा दिए, जिसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ तक शामिल थे। ऐसा ही एक वाकया हमें 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के कारण बांग्लादेश मुक्ति युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे हेनरी किसिंजर। इन्होंने भारत से हस्तक्षेप ना करने के लिए कह दिया था। अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया।
इंदिरा गांधी ने साफ मना कर दिया अमेरिका को और भारत ने दिसंबर 1971 में युद्ध में हिस्सा लिया और जिसके बाद पाकिस्तान के दो टुकड़े करके दुनिया में एक नए देश को जन्म दिया जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इसी समय 1971 के ही युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए बंगाल की खाड़ी में अपना परमाणु नौसैनिक बेड़ा, जिसे उस समय 7th फ्लीट या यूएस एंटरप्राइज कहा जाता था, उसे खड़ा कर दिया। यह भारत पर दबाव बनाने की कोशिश थी। उसके बाद भी भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी किसी दबाव में नहीं आई और उन्होंने बांग्लादेश को जो बनाने का निश्चय किया था उसे कुछ ही दिनों में पूरा करके भी दिखाया। इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारत की विदेश नीति की व्यक्तिगत रूप से आलोचना की थी। उन्होंने पाकिस्तान को सैन्य और कूटनीतिक समर्थन प्रदान किया था और हमें आज भी पता है कि अमेरिका पाकिस्तान को हथियार और धन दोनों मदद मुहैया कराता है, चाहे युद्ध लेकिन कहीं का भी हो। दुनिया में अमेरिका की जो इंटरनल पॉलिसी उसमें सबसे खास चीज यह है कि अमेरिका अपनी जमीन पर कभी युद्ध नहीं होने देता। अब भी पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के बाद शेलिंग हो रही है लगातार और इस पर भी अमेरिका को अपनी स्थिति साफ कर देनी चाहिए। कम से कम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्वीट कर दें कुछ एक्स हैंडल पर, ताकि भारतीय सेनाओं को बता दिया जाए कि वो वैसे ही काम करें जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं। आज जब भारत अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुका है तब भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी फिर से रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि हम आज भी वही देश हैं, हम आज भी वही भारत हैं जहां आने के बाद सिकंदर की सेना ने लड़ने से मना कर दिया था। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह, आपके अपने चैनल शोर के लिए।